मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी जैसे सडन इलनेस या एक्सीडेंट और उस टाइम फाइनेंशियली सिक्योर रहने का एक ही वे है, वो है विद द हेल्प ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे एक्सपेंसेस कवर करता है मेडिकल इमरजेंसीज के टाइम पे, और इसका बेनिफिट यूज करने के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना होता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। मेडिकल इमरजेंसी से प्रोटेक्ट करना और हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मेन पर्पस है हेल्थ इंश्योरेंस का। लेकिन कभी कभी हम इंश्योरेंस पॉलिसी के रूल्स और रेगुलेशंस पे ध्यान नहीं देते और इसी इग्नोरेंस की वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विंशी जैन और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ रीजंस बताऊंगी जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें और उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। किसी भी टाइप की मिस्टेक जैसे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर अपनी एज, एनुअल इनकम, लाइफस्टाइल छुपाना, ये सब एक रीजन हो सकता है आपके क्लेम रिजेक्शन का। और जो सम इंश्योर्ड होता है वो बेस्ड होता है हमारी एनुअल इनकम पे। अगर हम गलत डिटेल्स देते हैं सिर्फ ये सोच के कि इससे हमें ज़्यादा सम इंश्योर्ड मिलेगा, तो ऐसा सही नहीं है। ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारा क्लेम रिजेक्शन का। तो जब आप डिटेल्स दें तो हमेशा सही से इंश्योरेंस कंपनी को दें और कुछ ना छुपाएं। और इसी के साथ साथ आपको अपनी मेडिकल हेल्थ कंडीशंस भी बतानी चाहिए जिससे आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज कवर हो सके पॉलिसी में, क्योंकि अगर आपके डिजीजेस बाद में डिटेक्ट होते हैं तो आपका क्लेम टर्मिनेट हो सकता है उसी टाइम। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले मेडिकल टेस्ट लेना सही रहता है जिससे कोई भी मेडिकल डिजीज हो वो पता लग जाए। और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन सही से पढ़ें जो रिलेटेड हैं इलनेस और सिम्टम्स से क्लेम फाइल करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट रीडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर्ली। पॉलिसी होल्डर्स कभी कभी मिस कर जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने में, जो क्लियरली स्टेट करती हैं कि कोई भी टाइप की इंजरी कॉज हुई हो जब पॉलिसी होल्डर ड्रंक हो या कोई एडवेंचरस स्पोर्ट करते टाइम, तो वो कवर नहीं होगा। और अक्सर लोग ये भी ध्यान नहीं देते कि वेटिंग पीरियड जो है वो नॉर्मली 30 to 60 डेज का होता है। उससे पहले कुछ क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस दिन आप पॉलिसी बाय करते हो तो उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। लेकिन एक्सीडेंट केस के टाइम पे ये रूल अप्लाई नहीं होते अगर वो एक्सीडेंट का रीज़न ये ना हो कि वो पॉलिसी होल्डर ड्रंक था। तो इस बात का भी ध्यान रखें और पॉलिसी लेने से पहले एक्टिवेशन पीरियड भी जान लें जिससे आपको पता हो कि आपकी पॉलिसी कब एक्टिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपने सम एश्योर्ड के बियॉन्ड चले जाते हैं। जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें सम एश्योर्ड इन्वॉल्व होता है। सम इंश्योर्ड मतलब कि जितने अमाउंट की आपने पॉलिसी ली हुई है, और ये सम इंश्योर्ड डिपेंड करता है कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। मान लीजिए हमने अपना सम एक पर्टिकुलर ईयर का यूटिलाइज कर लिया, तो अगर इसके बाद हम क्लेम करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक बार क्लेम एग्जॉस्ट हो गया तो उसको रिन्यू करने के बाद ही आप उसको फिर से यूज कर सकते हो। कुछ पॉलिसीज में क्लेम ऑटो रिन्यू ऑप्शन होता है। जैसे ही आपका क्लेम यूज होगा तो वो आपको फिर से अपने आप रिन्यू हो जाएगा। और कुछ पॉलिसीज में आपको ये करवाना होता है, पर रिन्यू के बाद आपकी सारी कंडीशन सेम ही रहेगी और रिन्यू का पीरियड 30 डेज तक होता है। हम जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए वैलिड होती है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा टाइम पे तो हमें रीइंबर्समेंट भी नहीं टाइम पे मिलेगा। तो हमें हमारी पॉलिसीज को टाइम पे रिन्यू करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ क्लेम। एक फिक्स्ड प्रोसेस होता है जो फॉलो करना होता है टू मेक अ क्लेम। हमारा क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है अगर हम फॉलो ना करें जो प्रोसीजर जो मेंशन किया हुआ है पॉलिसी में। हमें ये भी चेक करना चाहिए कि क्लेम का प्रोसीजर रिलैक्स्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं तो इंश्योरर के साथ उस टाइम हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं, जैसे डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन के बिल्स। और अगर हम प्रेजेंट नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट्स तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जब भी क्लेम के लिए फाइल करें तो हमेशा सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान दें और सही से प्रेजेंट करें जिससे आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूजन्स एंड इंक्लूजन्स। अगर पॉलिसी होल्डर क्लेम करता है वो सारी कॉस्ट जो मेंशन नहीं है इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें पॉलिसी में क्या एक्सक्लूडेड है और क्या इंक्लूडेड अच्छे से देखना चाहिए। ये एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स मेंशन होते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में,
जो हमें मिलेंगे जब हम प्रीमियम अमाउंट पे कर देते हैं। और आपको ये पहले भी चेक करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी पॉलिसी में कुछ ऐसा ना हो जिसकी आपको नीड हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है तो इन केसेस में इंश्योरर को विद इन 24 आवर्स इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी को ईमेल या कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा इंश्योरर को, लेकिन डिले करने पे उसका क्लेम रिजेक्ट या डिनाई हो सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होने के क्या रीजंस हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। धन्यवाद।